इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर एक और बड़ी आधुनिक सुविधा जुड़ गई है। इंदौर देश के उन चुनिंदा एयरपोर्ट्स में शामिल हुआ जहां डीजी यात्रा सुविधा शुरू हुई है। इससे हवाई यात्रियों को चेक इन के लिए लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अब यात्री चेहरा स्कैन करके चेक इन कर सकेंगे। इंदौर सहित देश के 9 एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा सुविधा का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजारापू ने वर्चुअली किया। इसका मुख्य कार्यक्रम विशाखापट्टनम में हुआ, जबकि इंदौर एयरपोर्ट पर हुए कार्यक्रम में सांसद शंकर ललवानी अतिथि रहे। सांसद शंकर ललवानी ने इंदौर को मिली इस नई और आधुनिक सुविधा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इस नई सुविधा से यात्रियों को काफी फायदा होगा। उन्हें अब एयरपोर्ट पर प्रवेश के लिए दस्तावेज नहीं दिखाना पड़ेंगे। यात्रियों का समय भी बचेगा। सांसद ललवानी के मुताबिक डीजी यात्रा पर दी जाने वाली सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित है। कि हमारे लंबे समय पे मांग थी कि डीजी यात्रा इंदौर में प्रारंभ की जाए और आज ये शुभ अवसर आया, इंदौर को डीजी यात्रा प्रारंभ हुई। ये सुविधा मिलने से अब जो पैसेंजरों की समय की बचत होगी। जो एक लाइन क्यू लगती थी, जब एयरपोर्ट पर नंबर ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होती थी तो लंबी लाइन लगती थी। इसके माध्यम से यात्री जल्दी जा सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर वो घर से नो फिजिकल भी की जरूरत नहीं पड़ेगी, न दिखाने की जरूरत पड़ेगी बोर्डिंग कार्ड। तो एक ऐसी सुविधा है कि जो यात्रियों को समय की बचत होगी, यात्रियों के लिए भी, और एयरपोर्ट को जो सिक्योरिटी है उनको भी एक सुविधा रहेगी। तो ये यात्रा आज से प्रारंभ हुई है। अब मैं आपके माध्यम से जनता से निवेदन करूंगा कि डीजी यात्रा का ऐप डाउनलोड करें और घर से ही अपना बोर्डिंग कार्ड अगर डाउनलोड करके आएंगे तो आपको सुविधा सीधे अंदर मिलेगी जाने की। अब 24 आवर रहेंगे एयरपोर्ट के बाद, उसके बाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो डाटा को लेके जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल मिथ्या है। कोई डाटा स्टोर नहीं हो रहा है। आने वाले समय में एयरपोर्ट एक्सपांशन के लिए भी हम बात कर रहे हैं। नया एटीसी बनके लगभग तैयार हो गया, उसके इक्विपमेंट आने वाले इसी माह आ जाएंगे इक्विपमेंट। और नया फायर स्टेशन, जब नया फायर स्टेशन और नया एटीसी बनके तैयार हो जाएगा आने वाले समय में, तो हमारा जो पुराना एटीसी और पुराना फायर स्टेशन है वो जगह हमें खाली मिल जाएगी। और वहाँ एक नया टर्मिनल जो हम देख रहे हैं, इसी कैपेसिटी का नया टर्मिनल का प्रपोजल बनाया है। आने वाले 25 सालों के ध्यान में रखते हुए वो नया टर्मिनल भी अगर बनता है तो हमारे इस एयरपोर्ट को एक्सपांशन में जो हमारी ज़मीन की आवश्यकता है, जो 143 एकड़ ज़मीन 2 फेस में की बात की गई, 89 एकड़ पहले फेस में और 46 दूसरे फेस में, अगर ये ज़मीन मिलती है तो मुझे लगता है कि हम आने वाले 20 से 25 सालों में इस एयरपोर्ट को केयर कर सकते हैं। आपको बता दें कि इंदौर एयरपोर्ट पर ट्रायल के तौर पर डीजी यात्रा सुविधा लागू की गई थी और यात्रियों के सकारात्मक फीडबैक के बाद यहां इसे लागू किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।